हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी वे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम रिव्यू कर लेते हैं बिग डे 1 का। तो सबसे पहले जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी वो था एंथम। भाई पता नहीं ये 2-3 सीजन से क्या इन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया है कि सुबह सबकी परेड में लाइन लगा देंगे और फिर वो बोलेंगे एक साथ। और कितना बेहुदा, किसने लिखा था भाई ये? मेरे को तो सच्ची में पसंद नहीं आया। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग कहाँ से यार, क्या था मतलब ये है? अच्छा खासा यार सॉन्ग चलाते थे डेली नया नया, और डांस करती थी लड़कियां, लड़के डांस करते थे, कितना अच्छा सा लगता था यार। फुदकती रहती थी सारे घर में डांस करते। कितना प्यारा सा एक सीन था जिसको देखकर भाई भले ही पूरा दिन लड़ाई झगड़े हो, डांस करके जब वो वाइब आती थी ना, एक दिल खुश हो जाता है यार, करने वाले का भी और देखने वाले का भी, है ना। पता नहीं इन्होंने क्यों बंद किया। और ये पास्ट प्रेजेंट का जो ये करेंगे ना, सच में ये बेड़ा गर्क करेंगे भाई। देखो इन्होंने कुछ कुछ अकलमंदी वाले काम किए हैं। जैसे हर सीजन में क्या कर रहे थे 2-3 सीजन से पहले कि 2-4 कमरे बना दिए। अब 2-4 कमरे बनाएंगे तो ग्रुप में लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है झगड़े कम होंगे। फिर इन्होंने जेल का कंसेप्ट बंद कर दिया था और इतनी सुविधाएं दे दी थी इनको कि फिर वो रहा नहीं था इनको चाव कि टास्क करने या नहीं करने हैं। और एक इतना ज़्यादा कलरफुल घर को बना देते थे भाई। जो पर्सनैलिटी है ना लोगों के, भाई क्या कपड़े पहने हैं, कैसे ड्रेसअप हुआ है, लड़ाई झगड़े कई बार तो वो ही नहीं दिखते थे, इतना ब्राइट ब्राइट कर देते थे। अब देखो सीजन 10 क्यों कामयाब हुआ। एक बेडरूम था, सारे मरो कटो भाई एक ही बेडरूम में हैं। उनको लग्जरी टास्क खेलना पड़ता था तब उनको थोड़ी चॉकलेट कोई चीज़ें मिलती थी, बेसन वगैरह, वो भी उनको प्रीमियर राशन में मिलता था। बेसन वगैरह सोच के देखो, अंडे ये बेसन, ये प्रीमियर राशन होता था उनका, उनको इसके लिए खेलना पड़ता था। और गार्डन बिल्कुल साफ, एक हरा गार्डन करते थे, पुल था और सीधे साधे रास्ते बनाते थे भी, यहाँ से जाओ वॉशरूम के लिए, एक या 2 दिन में ही आपको घर का पूरा पता लग जाता था भी यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता है। और वो गार्डन बिल्कुल साफ रखते थे ताकि वहाँ पर टास्क अच्छे से हो, है ना। और सिंपल सोबर से रखते थे लोग, फिर एक दिख कर आते थे लोगों के। 11 देख लो आप, एक बेडरूम बनाया था उन्होंने, जेल का कंसेप्ट भी रखा था सीजन 10 में भी 11 में भी, क्योंकि और जेल जो है ना वो बाहर रखी गई थी। 2 फोल्डिंग से बिछा के उस पर गद्दे रख दिए थे, जेल के बाथरूम यूज करने, जेल के अलग बर्तन थे और उसी में खाना खाओ और बाहर मच्छरों में पड़े रहो। इस वजह से लोग डरते थे। अब इन्होंने जेल को भी घर के अंदर बना दिया, इतनी अच्छी से वहां पर लाइटिंग कर दी भाई, जेल वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा वहां पर, कुछ है अंदर ही बना दिया। चलो भाई सफोकेशन तो होती है एक बंद कमरे में आपको, पर थोड़ा सा उसको बाहर रखते और सिंपल सा गार्डन रखते तो वो ज़्यादा दिख कर आता है फिर उभर कर। इन्होंने सीजन 14 पता नहीं 15 में वो जंगल वाला कंसेप्ट, सारा हरा हरा, कुछ दिखता ही नहीं था। कई बार कुछ कर देते हैं भाई, जितना सिंपल रखोगे ना आप समझ आएगा। अब इन्होंने ये समझ लिया कि भाई जेल लानी ही पड़ेगी, लोग इससे डरेंगे और झगड़े होंगे, और हुआ भी ऐसे ही। बेडरूम में भी भाई झगड़े होंगे, बेड को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, रात को सोने को लेकर, है ना। और पर इन्होंने ना ये जो एंथम वाला ना ये कट कर देना चाहिए भाई, पुराना फॉर्मेट यूज़ करो। जितने ज़्यादा हो टास्क दो, टास्क होंगे तो ऑटोमेटिकली लड़ाई होगी, वो ज़्यादा जेन्युइन निकल के आएगी। जो जेन्युइन लड़ाई होती है टास्क में, अगर आप बनाओगे ना भाई बातों से लड़ाई होगी, वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। जब टास्क में लड़ाई होती है ना, वो कट्टर वाली लड़ाई होने लगती है धीरे धीरे, जब आपके ग्रुप बनने लगते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप उनको बनाओगे ना ग्रुपों को भाई, 4 इस ग्रुप में रहो, 4 इसमें, आपको इसके साथ ही रहना है, ये आपका पार्टनर है, आपको इसके साथ ही सरवाइव करना है, ये आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो बनावटीपन फिर वो लोगों को पसंद नहीं आता, है ना। तो इस वजह से उनको नेचुरल छोड़ दो, टास्क दो भाई उनको, वो लड़े मरे, उनको ब्रेन भी मत दो भाई, ये भी इंस्ट्रक्शन भी मत दो, ऐसा करना है वैसा करना, उनको करने दो अपने आप ही। वो करेंगे, सोचेंगे, करेंगे, गलतियां करेंगे, डांट खाएंगे वीकेंड के बाद, पर वो ऑटोमेटिकली फिर वो हो जाएंगे उस चीज़ के लिए तैयार, अच्छा चलेगा फिर होगी, है ना। चलिए अब मैं आज के मुद्दों की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले चाहत का मुद्दा आया, एंथम वाली तो बात होगी चाहत का। भाई देखो उसको टास्क मिला था, सबसे पहली बात, कौन मूर्ख होगा भी ये कहेगा कि मेरे को बिग बॉस ने कहा है कि या तो आप चले जाओ या सामने वाले किसी 2 पार्टी को भेज दो। अपने आप कौन भेजेगा भाई? सबसे पहले अगर वो अपने आप को भेज देती तो वहाँ 2 कंसेप्ट होते। वीकेंड के बारे पर कहते हैं कि आपको महान बनना था, इस वजह से अपने आप को चुन लिया, या फिर उसको कहते हैं भी आपको टास्क नहीं खेलना था, आप सिंपल सा टास्क नहीं कर पाई, आपने ट्राई भी नहीं किया किसी 2 को मनाने के लिए, है ना। ये बातें होती हैं। अब जब उसने मना लिया है
है, जैसे मर्जी बनाया 2 बंदे। अब उसने कोई फ़ोर्स नहीं किया, उसने 16 के 16 मेंबर से पूछा, 16 नहीं 17 मेंबर से उसने सबसे पूछा भई आप जाओगे मेरी जगह, और उसने कोई डिप्लोमेसी नहीं खेली, कोई शुगर कोट नहीं किया, सिंपल कहा भई मैं पहली कंटेस्टेंट थी, मेरे को बिग बॉस ने कहा कि या तो आप चले जाओ या 2 को भेज दो। कई होते हैं ना भी शुगर कोट कर लेते हैं अपने आप को कैप्टन बनाने के लिए, नहीं आप नहीं बनोगे, मेरे को ही बनाना, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। सिंपल से उसने अपनी बात रखी थी कि भाई मियाँ मेरे को जाना है या 2 को भी जाना है और आप तैयार हो जाइए। लोग तैयार हुए, अब उन पे डिपेंड है ना, वो तैयार हुए है ना, वो गए। अब वहाँ उनको सफोकेशन हो रही है, फिर वो कह रही है मेरा बैग नहीं खुला, ये नहीं खुला। भाई ये तो तेरे को पहले सोचना चाहिए था ना भाई, क्यों तू अपनी फुटेज कटवा रही है 2 दिन 3 दिन, क्या पता कितना दिन खींच दे लंबा जेल को। तू बाहर रह, स्टार्टिंग में आई है, लोगों से इंट्रैक्शन कर और टास्क में इन्वॉल्व हो, वो तो तेरे को पहले सोचना चाहिए था। अब तुम उस पर ब्लेम ठोप रहे हो, ये गलत बात है। और भाई वो वहाँ बैठी, वो क्या कर सकती है अभी, वो सिंपैथी दिखाएगी ना अभी, चलो मेरी वजह से आपने ये हुआ। वो हस्बैंड वाइफ ना मेरे को सच में बड़े इरिटेटिंग लगे। बीच में कूद पड़े कि तेरे को महान बनना है, टीवी सीरियल का ड्रामा करना है। बहन वो चलो कर रही है, तो क्यों बीच में कूद रही है, तेरा तो कोई मुद्दा नहीं था, वो आपस में भी तो बात कर सकते हैं ना। और फिर थोड़ी देर पीछे आके पहले गधे गुदे से कंपेयर कर रही है, आके फिर कह रही मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बना के जाऊंगी। तो बहन वो डिप्लोमेट हुई या नहीं हुई उसका नहीं पता, पर तू जरूर थी। पहले तो उसको रुला रही है, कुछ कुछ कह रही है, सारे घर में तूने हंगामा कर दिया, ये डिप्लोमेट है, ये डिप्लोमेट है, ये डिप्लोमेट है। और फिर आके खुद उसको सिंपैथी दे रही है कि मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बना के जाऊंगी, तू इंजॉय कर। भाई कोई कैसे इंजॉय करेगा, चाहे वो मतलब दिखावे के लिए से भी, वो ऐसे नाचते कूदती कर फिरेगी बिग बॉस के घर में। फिर तुम उसे को कहती भाई तेरी वजह से वो अंदर बैठे और तू यहाँ पर मौज मस्ती कर रही है, तेरे अंदर कोई दिल ही नहीं है, सिंपैथी नहीं है ना। आपका जो हस्बैंड है वो तो दिल पर काम करता है, तो अगर बंदे दिल से काम ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। आपके हस्बैंड ने वहाँ बैठकर उनके साथ जो वकील है हमारे डाकू जो अपने आप को कहते हैं, उनके साथ क्या कहा कि नहीं दिमाग कुछ नहीं होता, दिल ही होता। भाई दिल से ही रोया जाएगा ना, वो दिल से ही सोच रही है ना फिर चाहत पांडे, तो उसको आप सोचने नहीं दे रहे। तो ये हस्बैंड वाइफ ना ये इरिटेटिंग है, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनका कोई खुद का कोई गेम नहीं है, कोई वजूद नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे ही चुटकू पुटकू से एक आधे कैरेक्टर को बीच बीच में पकड़ेंगे और एकदम से बम की तरह फूटेंगे और फिर फुस की बम निकल जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होगा। ये ऐसे ही किसी न किसी को 1-2 को बीच में ऐसे ही पकड़ेंगे, कोई जहाँ इनको बोलना ना वहाँ नहीं बोलेंगे। अगर आपके फिर आपको ऐसा टीवी सीरियल वाला ड्रामा लगता है, तो जब शिल्पा सिरोडकर अपनी स्टोरी सुना रही थी अपनी बच्ची की हस्बैंड की, वहाँ पर आप क्यों फिर रोने का ड्रामा कर रही थी, फिर वो आपका ड्रामा था। तो डिप्लोमेसी तो आपने खेली चाहत पांडे के साथ भी और शिल्पा के साथ भी, वहाँ आपका आंसू निकल रहे थे, वहाँ आप दिल से काम ले रही थी, यहाँ आप दिमाग से काम ले रही है। 10 मिनट पीछे आने के बाद आप कह रहे हो कि मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, तो डिप्लोमेट तो आप हुई मैडम। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। भाई ये श्रुति का, ये थोड़ी सी ना इरिटेटिंग भी लगेगी आपको, जैसे निक्की शुरू में लगी थी, फिर बीच में ठीक भी लगेगी, फिर टास्क में फिर इरिटेटिंग लगेगी। इसका पलड़ा भी समझ में नहीं आना, कब कहाँ पलटी मार जाए कुछ समझ नहीं आना। और ये थोड़ी सी बदतमीजी कर जाएगी, कई लोगों को पसंद नहीं आनी, जैसे आज वीरेन ने कहा। और एक करणवीर मेहरा के साथ भी जब ये बदतमीजी करेगी, वो भी स्क्वाड हाथ लेगा। ये बदतमीजी करेगी कहीं ना कहीं, पर ये थोड़ा सा ऐसा ही वाइब पूरे सीजन देगी, हंसाएगी भी अपनी हरकतों से बातों से। भाई तू सीधा सीधा बताना, तेरे बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं, पूरी प्रोसेस बताऊंगी। आज 35-40 मिनट से इतनी फुटेज खा ले, कभी प्रोसेस बताने में, कभी कुछ बताने में, ये ऐसे ही नाचती फिरेगी पूरा सीजन। एक जो सबसे खास मुद्दा रहा वो था तेजेंद्र का और रजत दलाल का। भाई अब तक तो मेरे ख्याल से सबने वो वीडियो देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी वो आज यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला चीज़ यही होगी कि रजत दलाल की वो वीडियो कौन सी थी। भाई उसमें बंदा गिरता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि आपकी गाड़ी सीधे गई, लेकिन जो आप गाड़ी चला रहे थे साफ साफ दिख रहा, आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखा, कोई ब्लर नहीं हुआ कि आप गाड़ी चला रहे थे। सेकंड, वो जो लड़की आपके साथ बैठी उसने कहा अरे वो गिर गया, वो गिर गया, 2 बार ही उसने लाइन बोले वो गिर गया, वो गिर गया। और फिर आपने पलट कर रिप्लाई दिया अरे छोड़ो ना, ऐसा तो होता ही रहता है डेली, यानी आप डेली ऐसे ही गिराते रहते। उसने कहा वो गिर गया, सीधा कहा उसने, ये नहीं कहा अरे उसको लग गई या कुछ होगा, गिर गया, यानी वो नीचे ज़मीन पर गिरा है। और आपने गवारा नहीं समझा कि उसको देख ले, वो जिंदा है, मर गया, उसको चोट लगी, हॉस्पिटल पहुँचा दे, कुछ नहीं। और आपने आगे से कहा ये तो डेली का है, होता रहता है।
है। तो तेजेंद्र ने आपसे सीधा कहा था कि भाई वो बाइक वाला तो गिरा है भाई, आवाज़ भी आई है, और लड़की ने बोला गिर गया, मतलब उसने ऐसे देखा ना भी गिर गया, साइड से लग के गया वो आपके बिल्कुल है। उस पर आप कह रहे हो कि मैं तेरा भूत बना दूंगा। भूत तो तेरा ना भाई इस वीकेंड के बाद पर सलमान बनाएंगे अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा। और फिर आप 5 मिनट के बाद कट्टू कह रहे हो कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं आया इस बिग बॉस के घर में ये था कि मेरी आप साइड देखो कि हर चीज़ें जैसी होती वैसी नहीं है, पर वो उस वीडियो में तो भाई वो वैसा ही है। आप कहते हैं कि मेरे से वो शब्दों के चुनाव में गलती होगी, पर यहाँ भी आप वैसे ही बात कर रहे हो। और भाई तेजेंद्र को कट्टू कट वहाँ रिप्लाई देना चाहिए था, भाई भूत बना के दिखा दो, पहले मेरा भूत बना, सीधा सीधा से कहते भाई तू बना और मैं तो बोलूँगा, जितनी मार मैं बोलूँगा तो मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, हाथ पैर से बिगाड़ेगा तो आज के आज बाहर जाएगा है भाई। तो उसमें साफ साफ अपनी बात रख, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, यानी लोगों को भी मन में यही चीज़ है जो मेरे मन में है, आप अपनी बात शांति से रखिए भाई। वहाँ पर उस लड़की ने कहा है कि 2 बार वो गिर गया और आपने कहा कि ऐसा डेली होता रहता है, तो उसका क्या मतलब था? आप शांति से बताइए, मैं भूत बना दूंगा, क्या था भैया? इतना ईगो लेकर चलोगे ना, कामयाब नहीं हो पाओगे लाइफ में। इतना एटीट्यूड भाई, ये सच में नहीं, ये यूट्यूबर है जितने भी ना, ये जितनी भी हरकतें करते हैं ना ऐसे टाइप वाली, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भी। आप इंसान को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते। वहाँ पर एक सॉलिड रिप्लाई आना चाहिए था, शायद वो वहाँ पर करणवीर होते या वीरेन होते, वो बड़े वाला रिप्लाई करते भाई वहाँ पर। फिर आते ही बारी जो चुम का मुद्दा उठा था शहजादे के साथ, मेरे को लगता है कि 100% शहजादे की वीकेंड के वार पर लगेगी, और लगनी भी चाहिए। अगर नहीं इन्होंने सोचा ना तो लगनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी ना पहले दिन दिख गई थी, और मैंने जो कल रिव्यू किया उसमें भी कहा है कि भाई हम उनको ऐसा फील कराते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वाले बंदों को ऐसा फील करवा देते हैं उन 7 स्टेट को कि वो हमसे अलग है, पता नहीं वो कौन सी ग्रह से आई हैं, और ये वो डेली टू डेली लाइफ में फेस करते हैं। एक लड़की स्ट्रोंगली सोच के देखो यार, उस जगह से स्ट्रोंगली बिग बॉस के घर में आना ना अपने आप में प्राउड की बात है। वो आप जितने 17 लोगों से ना वो अपने आप को अलग दिखा रही है वहाँ से आकर, क्योंकि उसका स्ट्रगल आप लोगों से सबसे ज़्यादा रहा हो कैप्टन, और आप उसके नाम का मजाक बना रहे हो। और आप सीधा सीधा आपने कहा कि ये आपकी तरफ की चटनी है। आप सबको पता है जब भी ऐड आती है तो उसमें कहते हैं चाइनीज़, यानी आपने उनको चाइनीज़ यानी चाइना के लोगों से कंपेयर किया। भाई वो चाइनीज़ नहीं है, वो इंडियन है, वो हमारी नस्ल की है। यहाँ पर नस्ल का मुद्दा उठ जाता है, और फिर आप कह रहे हैं कि हमने तो नॉर्मल कह दिया था, और रजत कह रहा है भी ये तो हम नॉर्मल कह देते हैं। अगर आप ये कहोगे ना भी साग है आपके वहाँ का है, ये खाना वहाँ का है, वो चलता है, पर वो चटनी की बात की ना वो चाइनीज़ वालों से उसने कंपेयर किया है। बातों को ऐसे तोड़ना मरोड़ना हर किसी को आता है। वहाँ पर जो करणवीर मेहरा का स्टैंड था ना, वो हीरो निकल के आया कि नहीं भाई ये डेली की लाइफ में ऐसा कुछ सुनते होंगे, इस वजह से इसने ऐसा रिएक्ट किया। और वहाँ पर गाली क्या, उस लड़की को धो देना चाहिए था। भाई अगर तू मेरे को चला रहा है ना तो मत चला। गाली बकी ना सही बकी, उसको तो और सुनाना चाहिए था। भाई तू शहजादा होगा, अपने घर में होगा तो अपनी लिमिट में रह। वहाँ पर भी जब वीरेन उसको समझा रहा था भी ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तूने भी एटीट्यूड दिखाया होगा, टाइम पर नहीं आ रहा होगा, या शूट करने में आनाकानी कर रहा होगा, अपने आप को हीरो समझ रहा होगा, भाई थोड़ा सा ठहराव ला। नहीं मैं ब्रेसलेट उतार दिया, मैंने ये कर दिया, भाई कितने दिन ये राग गाएगा? और सलमान ने तेरे को बता दिया भाई इसको छोड़ आगे बढ़। तो वो शहजादे वाले जोन से निकल भाई अपने, और ये एटीट्यूड कहीं और दिखा, फिर अच्छा लगेगा। खेल में दिखा, अपना खेल को इम्प्रूव करना। और एक और जो लास्ट मुद्दा हुआ जो आज शायद देखने को मिलेगा, वो था इनका टास्क को लेकर। भाई उसमें सिंपल लिखा हुआ था, जैसे ही रेड क्रॉस खत्म हुआ, रेड लाइन तक वो हुआ रेत, अगली टीम को तैयार रहना। वो भाई अकेले आया, उठा, उसी सेकंड उठ गया भाई वो करणवीर। उसने 1-2 बंदों को उठाया, वो नहीं उठे, फिर वो बाहर आया, उसने वहाँ भी उठाया, नहीं उठे, फिर वो अपने आप ही अकेला लग गया भाई। तो वहाँ पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई, अपने आप आओ। और वहाँ पर जो ये हमारे हस्बैंड वाइफ है, जो करेक्टर है, वहाँ पर घूम रहा था, चाहता तो भाई वो क्या देता कि चलो मैं शुरू कर देता हूँ भाई, कोई नाम तो नहीं लिखा ना वहाँ पर, टास्क में भी इन्हीं को करना है, 2-2 को करना था। आप तो वहाँ घूम ही रहे थे, आप कर लेते, उन्होंने नहीं किया, करणवीर अकेला ही लगा हुआ था। फिर वो आया, आधा घंटा 1 घंटा उसमें डिले हो चुका था तब तक। तो आज के दिन ये देखने को मिलेगा भाई, ये जो झगड़ा दिखाया ना प्रोमो में, ये इसी बात को लेके हुआ है कि आप आए नहीं, और वो बीच
बीच में घुस रहा है। भाई बीच में तेरे को घुसना तो उस टाइम घुसता ना जब टास्क हो रहा था, वो अकेले कर रहा था, अभी चलो मैं कर देता हूँ, 2 को करना है, हम दोनों जोड़ी बना लेते हैं। वहाँ आपने नहीं किया, वहाँ आप घूम रहे हैं फिर रहे, वो कहाँ है ये कहाँ है, पंचायत आपको इकट्ठी करनी थी। ओके, इसमें प्रोमो में दिखाया। आज पूरा एपिसोड देखने के बाद इससे बात करेंगे। चलिए, अगर आपको ये रिव्यू यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बताना यार कैसा रिव्यू लगा। ऐसे ही वीडियो वाला ठीक लगता है या फिर लाइव आके डिस्कशन की जाए, वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मैं उस पर देखूँगी, अगर ज़्यादा कमेंट हुआ तो लाइव आया करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।